जय मसीह की। और ये समय है मेरे प्रियो कि हम इस पुनरुत्थान की भक्ति में हम सम्मिलित एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना करें। और डीएस साहब की ओर से, उनके परिवार की ओर से आप सबको पुनरुत्थान की शुभकामनाएं और हैप्पी रेजरेक्शन डे। प्रभु जी उठा है और हम कहेंगे सचमुच जी उठा है। आइए इस वक्त अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि यहोवा मेरा बल है, वो मेरी ढाल है। यहोवा पर भरोसा रखने वाले को हमेशा सहायता मिलती है और हमारा हृदय प्रफुल्लित हुआ है जो सहायता हमें प्राप्त हुई है। क्यों ना हम गीत गाकर उसका धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते मेरे पवित्र प्रभु परमेश्वर यहोवा उद्धारकर्ता। इस समय हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू सचमुच हम सबके लिए जी उठा परमेश्वर। और तेरे जी उठने से हमें जो आशीष प्राप्त हुई है मेरे खुदावन परमेश्वर, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि प्रभु परमेश्वर सचमुच तेरे जी उठने से हमें एक बल सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। वह पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमें प्रभु विश्वास में आगे बढ़ाता है, विश्वास में ले चलता है परमेश्वर। तो क्यों नहीं प्रभु इस समय परमेश्वर हम अपने आप को तेरे सम्मुख लाए, तेरे भवन में लाकर परमेश्वर तुझे धन्यवाद दे और तेरे लिए गीतों को गाए मेरे खुदावन परमेश्वर। सचमुच मेरे पवित्र परमेश्वर कि प्रभु तेरे जी उठने से हमें परमेश्वर उन सारे आशीषों को प्रभु तूने दिया है प्रभु, जो मनुष्य ने खोया था मेरे खुदावन परमेश्वर। विशेष करके हम प्रार्थना करते इस भक्ति के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर कि प्रभु इस भक्ति को हम तेरे हाथों में देते मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु इस वर्शिप को आप चलाइए मेरे खुदावन परमेश्वर, सारी महिमा आपको मिले मेरे खुदावन परमेश्वर। और हम यही दुआ करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर कि आज प्रभु जो भक्ति होने वाली है, जो परमेश्वर गीत गाने वाले हैं प्रभु, जो प्रार्थनाएं होने वाली है, जो वचन बोया जाने वाला है परमेश्वर, सब कुछ आशीषित हो परमेश्वर। फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। आगे का समय और एक छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आइए इस वक्त हम गीत गाएंगे। पुरानी गीत की किताब जो है उसमें से गीत क्रमांक 127, इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो हम सबके लिए जी उठा है। आइए। यीशु क्रिस्त जी उठा है, हालेलुया। आज हम कहें उसकी जय, हालेलुया। जिसने क्रूस पर दिया प्राण, हालेलुया। कि हमारा करे त्राण, हालेलुया। गावे धन्यवाद के साथ, हालेलुया। धन्य यीशु स्वर्गीय नाथ, हालेलुया। जिसने सहा क्रूस का दुख, हालेलुया। पापियों को देने सुख, हालेलुया। जिसने भोगा दुख और क्लेश, हालेलुया। वह है बेटा जग नरेश, हालेलुया। स्तुति करे धन्यमान, हालेलुया। दूत भी गाते यही गान, हालेलुया। पिता को धन कहे सान, हालेलुया। धन्य पुत्र भी जयवान,
हालेलुया। आत्मा को भी धन कहो, हालेलुया। तीन में एक ही ईश्वर को हालेलुया। आइए इस वक्त में हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास प्रार्थना के भाव में बोले। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतोस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिनी ओर जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन आमीन। आइए इस वक्त हम अपने पवित्र शास्त्रों को निकालें और आज के लिए जो उत्तरवादी पाठ पढ़ा जाने वाला है वो भजन संहिता 136। भजन संहिता 136। इस वक्त मैं विनंती करता हूँ भाई जोइश काळे इनसे कि वो आगे आकर इस शास्त्र पाठ को पढ़े। आज का चुना हुआ पाठ हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 136वां अध्याय वचन 1 से लेके 26 तक। द पैसेज चोजन फॉर द रिस्पॉन्सिव रीडिंग इज फाउंड इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 136 वर्सेस 1 till 26। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारांगन को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इजराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इज़राइल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इजराइलियों का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हो प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आज भी और रहेगी युगानुयुग। आमीन आमीन। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें।
अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए, प्रभु को धन्यवाद दे आज के दिन के लिए कि उसने हमें कोविड-19 से बचाया, सुंदर सा दिन हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पुनरुत्थान की इस भक्ति में सब एकत्रित हो सके। आइए हम दुआ करेंगे हर एक पास्टर्स के लिए जो इस वक्त सेवकाई कर रहे हैं, हर एक परिवार के लिए जो कोविड-19 से पीड़ित है, इस भारत देश के लिए कि प्रभु इस देश में जो महामारी फैली है प्रभु उससे रोके। आइए अपने आंखों को बंद करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, मेरे पवित्र परमेश्वर यहोवा उद्धारकर्ता, सचमुच एक सुंदर सा समय तूने हमें दिया है परमेश्वर कि हम हमारे लोगों के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे भारत देश के लिए और इस दुनिया के लिए मध्यस्थी करें परमेश्वर। और जब भले प्रभु परमेश्वर इस समय प्रभु हम अपने अपने घर पे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, पर प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हम आत्मा में एक है मेरे परमेश्वर, और हम सब मिलकर आत्मा में एक होकर, एक देह होकर तेरे पास प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर कि प्रभु परमेश्वर जहाँ कहीं भी तेरे नाम से प्रार्थना हो रही है वो तो आशीषित कर परमेश्वर। जहाँ कहीं से भी तेरे नाम से परमेश्वर तुझे जय जयकार किया जा रहा है परमेश्वर, जहाँ कहीं पर भी तेरे नाम से प्रभु आत्मा है प्रभु तुझे स्वीकार रही है मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर वो सब कुछ परमेश्वर तेरी ओर से हो रहा है प्रभु, और तुझे महिमा मिले मेरे खुदावन परमेश्वर। आज की इस सुबह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर कि मेरे पवित्र प्रभु आज विशेष करके हम डीएस साहब के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, उनके परिवार के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर। बीते दिनों में प्रभु जो समस्या उनके जीवन में हुई, जो तकलीफ़ें हुई परमेश्वर, उसमें से तूने उनको निकाला परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर उनको प्रभु जीवितों की भूमि पर जीवित रखा, उनके जीवन में बड़ी गवाहियों को खड़ा किया परमेश्वर, ताकि प्रभु वो फिर से तेरी सेवकाई में आगे बढ़ सके मेरे खुदावन परमेश्वर। हम उनके जीवन को, उनके घर को, उनके कामों को, उनके हर एक कार्यों को यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू में बांधते हैं मेरे खुदावन। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर कि जब इस कलीसिया के वो पासबान होकर प्रभु अपने परिवार, अपनी इस कलीसिया को लेकर चल रहे मेरे खुदावन, तो उनको सहायता कर, मदद कर मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, मेरे पवित्र परमेश्वर, विशेष करके मेथोडिस्ट हिंदी चर्च के जितने भी प्रभु परिवार है जिसमें प्रभु कोविड-19 से अगर पीड़ित है मेरे खुदावन परमेश्वर, प्रभु हम उनके लिए यही दुआ करते कि प्रभु तू उनके घाव को तू भर, उनको तू चंगाई दे मेरे खुदावन परमेश्वर। उनके प्रभु परमेश्वर हर एक कोविड-19 के प्रभु बातें अगर उनके शरीर में है परमेश्वर, पैचेस उनके शरीर में है प्रभु, उसे हम यीशु के नाम से निकालते प्रभु। और इस वक्त प्रभु उनके लिए हम चंगाई के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे पवित्र परमेश्वर कि अनेक ऐसे बुजुर्ग हैं प्रभु जो बीमार है, बीमारी से पीड़ित है परमेश्वर, तू उनके साथ तू रहे, उनको तू चंगाई दे मेरे खुदावन परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर उनके साथ उनको भी लगने वाली हर एक जरूरतों को पूरा कर। हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया में जो जवान है परमेश्वर, इस जवानों को प्रभु बहुताई से इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर, ताकि प्रभु वो तेरे राज्य लाने के लिए प्रभु उनको तू सहायता मदद कर परमेश्वर। और उसी पश्चात परमेश्वर तेरे राज्य की घोषणा करने के लिए, और उसी पश्चात मेरे परमेश्वर उस नर्क के द्वार को बंद करने के लिए मेरे खुदावन परमेश्वर। हम आज विशेष करके प्रार्थना करते कि प्रभु इस कलीसिया के हर एक जवान प्रभु तेरे अभिषेक में खड़े रहे मेरे खुदावन परमेश्वर, अभिषेक उनकी ज़िंदगी से बहे मेरे खुदावन परमेश्वर, और प्रभु दूसरों को प्राप्त होकर प्रभु एक जयवंत मसीह जीवन जिए मेरे खुदावन। हम धन्यवाद देते मेरे प्रभु परमेश्वर कि सचमुच तू हमारे लिए पुनरुत्थित हुआ मेरे खुदावन परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर तेरे पुनरुत्थान के द्वारा जो सामर्थ हमें प्राप्त हुई है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते कि उसी सामर्थ को प्रभु हम उंडेलते हैं हमारे कलीसिया के हर एक परिवार पर, हमारे कलीसिया के हर एक जवानों पर, हर एक बुजुर्गों पर, हर एक कोविड-19 के पेशेंट पर परमेश्वर, और उस रेजरेक्शन पावर में वो खड़े रहे परमेश्वर, तो तेरी महिमा करे मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, इस नागपुर शहर में कोविड-19 के कितने पेशेंट हैं प्रभु, उन सबके साथ आप रहिए मेरे खुदावन, सबको चंगाई दीजिए परमेश्वर। जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स है प्रभु, जो काम कर रहे हैं प्रभु, उन सबके साथ आप रहिए मेरे परमेश्वर, और उनकी भी सुधि लीजिए परमेश्वर। सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे भाई बहन कार्य कर रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, और अनेक ऐसे लोग प्रभु जो आगे आकर परमेश्वर इस कोविड-19 के वक्त कार्य कर रहे हैं प्रभु, आप उन सबके साथ रहिए और सबकी आप सुधि लीजिए, सबकी आप रक्षा कीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर, इस भारत देश को हम तेरे पवित्र लहू में बांधते हैं मेरे परमेश्वर। जबकि प्रभु परमेश्वर दिन बर दिन परमेश्वर केसेस बढ़ते जा रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर आपके लहू में वो सामर्थ्य मेरे परमेश्वर की प्रभु ये महामारी, ये दुष्ट कोविड-19
कोविड-19 की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकल सकती है मेरे खुदावन परमेश्वर। तेरे लहू में हम इस भारत देश को धोते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, ताकि ये महामारी इस दुनिया से निकल जाए, इस भारत देश से निकल जाए परमेश्वर। फिर से प्रभु आज के प्रभु आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर कि प्रभु इस भक्ति में तो उपस्थित है, और इसी पश्चात हम प्रार्थना करते कि आज का वचन जो लोगों को प्राप्त होने वाला है परमेश्वर, उस वचन को प्रभु तेरे दास को बोलने के लिए सहायता मदद कर परमेश्वर। उसके होठों को, उसके कंठों को तू स्पर्श कर परमेश्वर। फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। आगे का समय और एक छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आइए इस वक्त हम शास्त्र भाग को पढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है लूका कृष्ण वर्तमान इसका 24वां अध्याय 13 से लेके 35 आयत तक, लूका की इंजिल इसका 24वां अध्याय 13 से लेके 35 आयत तक। और हमारे लिए सिस्टर तानी कोंडा आगे आएंगी और इसे पढ़ने में हमें अगुवाई करेंगी। परमेश्वर के पवित्र वचनों में से नए नियम की पुस्तक लूका रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय 13 से 35 वचन तक। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 13 से 35। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11
और उनके साथियों को इकट्ठे पाया, वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। परमेश्वर पढ़े गए वचन पर हम सबको आशीष दे, आमीन। इस वक्त मैं विनंती करता हूँ प्रेज एंड वर्शिप टीम से कि वो आगे आए और प्रेज एंड वर्शिप में हमें अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की जय। और जोर से बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह की जय। हम सभी आपका स्वागत करते हैं, जितने भी इस समय हमें लाइव देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम आपका स्वागत करते हैं और आप सभी को हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन की बधाइयाँ देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है, वो जीवित है सदा, और उस जिंदा खुदा की आज हम आराधना करने जा रहे हैं। कितने लोग आज उत्साहित हैं? क्यों ना आप जब अपने घरों से देख रहे हैं इस आराधना को, क्यों ना जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको साइड में रख दें और कुछ समय के लिए हम अपना 100% उस खुदावंद यीशु मसीह को देंगे, क्योंकि वो जीवित खुदा है। आइए हम इन गीतों को गा के परमेश्वर को महिमा देंगे। विजयी हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing, 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 sing hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
मेरी सूरत भी गई थी, मेरा यह दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत भी गई थी, मेरा यह दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठेगी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठेगी। तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया। बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह की जय। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। और यही गवाही आज हम आपके सामने दे रहे हैं। जितने भी लोग इस समय हम देख रहे हैं, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह जीवित खुदा है। और वो आज जीवित नहीं हुआ, वो कई साल पहले जीवित हो चुका है। और वो जीवित है, हमारे हृदय में है, हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे आजू बाजू सब जगह है। क्यों ना उसके नाम की हम स्तुति करें, क्योंकि उसकी मर्जी थी कि जहाँ कहीं भी हम हैं, वो उसकी योजना है। और वो भलाई की योजना है, वो हानि की नहीं है। आमीन। आमीन। क्यों कितने लोग विश्वास करते कि जितनी जो योजना उसकी है वो हमारे भलाई की है, Yes, आमीन। हानि की नहीं है। Jesus। आइए सुंदर से गीत को गाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is my Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। हाँ प्रियो, वो प्रभु मेरा है, वो जीवित प्रभु हम सभी का है। वो जानता है कि हमारी भलाई किसमें है, और उसने हमें अपने पापों से आजाद करने के लिए अपने जीवन दिया, और वो मुर्दों में से जी उठा। और इसलिए आज हम सभी को एक उम्मीद है कि उसकी योजना जो हमारे जीवन में है वे हानि की नहीं परंतु कुशल की है।
मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पर, ना कोई शक रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने। ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। सुनीता दीदी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रार्थना में हम लोग भाग दें। हाँ प्रभु जी, हम अपने जीवन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुर्दों में से जी उठ करके एक अनंत आशा, एक अनंत विश्वास से हम सबको भरा है प्रभु। धन्यवाद खुदावंद उस जीवित प्रभु यीशु मसीह को आज हम अपने हृदय में इनवाइट करते हैं प्रभु जी। हम उस छोटे नन्हे बालक को नहीं, परंतु जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह जो मेरा उद्धार करता है, हम सबका उद्धार करता है। हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी। खुदावंद होने दीजिए कि हम अपने जीवन से जीवित प्रभु यीशु मसीह को दिखाने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे टूटे फूटे शब्दों को ग्रहण किया और आप हमारे कोशिशों को प्रभु जी आप नाकाम नहीं होने देते हो, पर आप कहते हो कि तुम मेरे बच्चे हो और आपने हमारे द्वारा बनाए गए स्तुति के सिंहासन पर आकर विराजमान हो करके फिर एक बार प्रूफ किया है कि आप हमसे बेहद प्यार करते हो। प्रभु जी, हम सबके स्तुति रूपी सिंहासन को आप स्वीकार करिए। जब हम आपके वचनों में जाते हैं खुदावंद, आपके अभिषेक दास को प्रभु जी ऐसा गाढ़ा अभिषेक दीजिए प्रभु। खुदावंद उनके ओठों को अपने वेदी के अंगारों से छू लीजिए प्रभु जी, कि हर एक शब्द जो इस इंसानी मुख से निकलता है वो उनकी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु आज पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक से उनके द्वारा बातचीत करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से एक बार सलाम। और ये सुंदर सा समय प्रभु ने हम सबको दिया है और विशेष करके रेवरेंड रामाकृष्ण डीएस साहब की और उनके परिवार की ओर से आप सबको पुनरुत्थान की शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। उसी पश्चात मेरे परिवार की ओर से भी मैं आप सबको ईस्टर की, रेजरेक्शन डे की, संडे की मैं शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष करके मैं धन्यवाद देता हूं पासवान साहब का, कि डीएस साहब का, कि उन्होंने एक सुंदर सा समय मुझे दिया कि मैं प्रभु के वचन को आप सबके बीच में बांट सकूं। मेरे प्रियो, प्रभु जी उठा है और हम क्या कहते हैं? सचमुच जी उठा है ना। हम हमेशा, हम पिछले कई सालों से हमने सुना है कि हम ईस्टर के दिन हम एक नारा लगाते हैं, प्रभु जी उठा है, और हम कई बाकी पीछे वाले कहते हैं सचमुच जी उठा है ना। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल की बात है और पिछले साल लॉकडाउन लगा हुआ था और उस समय में ऐसा हुआ कि हमारी ऑनलाइन वर्शिप हो रही थी, मगर
उसके लिए हम रिकॉर्डिंग करते थे और संडे फ्री रहते थे हम। तो संडे को मोस्टली ऐसा होता था कि चर्च चालू होने के समय में हम वीडियो ऑन करते थे और वीडियो ऑन कर कर हम उस सरमन को फिर से सुनते थे। तो मेरे घर में वो पुनरुत्थान का दिन लास्ट ईयर रेजरेक्शन संडे था और मेरा बेटा सोया हुआ था और मैंने कहा उससे कि बेन उठ, यीशु जी उठा है। तो वो उठा और कहा कब जी उठा, मुझे तो पता है नहीं। और मैंने उसे कहा कि 2000 साल पहले जी उठा है और वो आज भी जीवित है और ऐसा महान प्रभु हमारा है मेरे प्रियो। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, एक 20 मिनट का डिवोशन है और इस 20 मिनट के डिवोशन में हम प्रभु हमसे क्या बात करता है, हम इसके बारे में हम अपने जीवन में देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, मेरे पवित्र परमेश्वर, कि ये सुंदर सा समय आपने दिया परमेश्वर, कि हम तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ्य में चले। और प्रभु परमेश्वर, जो अंधकार में बैठे हुए हैं उन्हें भी प्रभु तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु बताए और परमेश्वर उन्हें भी प्रभु परमेश्वर तेरे पीछे हो लिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर की, विशेष करके तेरा दास लीन और नम्र होता है, उसे उसके होठों को तू स्पर्श कर, उसके मुख में तू शब्द को डाल परमेश्वर, ताकि आज का जो वचन प्रभु इस कलीसिया के लिए आने वाला है वो सबके लिए आशीषित हो मेरे खुदावन परमेश्वर। आगे का समय छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस अध्याय में जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं इस पर मनन चिंतन कर रहा था और इस पर मेरा ध्यान लगा हुआ था पिछले कई दिनों से, और मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरियम मगदलीन को मिले। वहाँ पर स्वर्गदूतों ने शिष्यों को अनेक औरतों को दर्शन दिया और कहा कि वो जी उठा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस को वो मिला, और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अनेक ऐसे चेलों को मिले। मगर हम इस बात को देखते हैं कि ये जो कहानी है ये उसी दिन की कहानी है, उसी शाम की कहानी है, और उसी समय में ये सारी बातें पुनरुत्थान के दिन में घड़ी है। और इसलिए हम इस पर ध्यान मनन चिंतन करने से पहले हम इस बात को देखें कि यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, एक आध्यात्मिक अंधापन, या फिर मैं कह सकता हूं कि जब मैं इसे पढ़ रहा था मैंने देखा कि उनकी आंखें बंद है। इस प्रकार से कहा गया है कि उनकी आंखें बंद की गई थी और उसके बाद उनकी आंखें खोल दी गई थी। इसके पीछे एक भेद है, इसके पीछे प्रभु का एक नया रेवलेशन है। मगर उसके बीच में बताना चाहता हूं कि एक पार्शली स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस हमें यहां पर दिखाई देता है। और अगर एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ऐसी बातें हैं या ऐसी बातें हो रही है कि वो व्यक्ति प्रभु में है, वो व्यक्ति प्रभु के चमत्कारों को देख रहा है, वो व्यक्ति प्रभु के आशीषों को पा रहा है, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चल रहा है, वो व्यक्ति प्रभु के भवन में आके दान को डाल रहा है, मगर उसके जीवन में अगर आध्यात्मिक अंधापन है, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति डेंजर जोन में है। और इसलिए इस अध्याय में मैं बताना चाहता हूं कि इस अध्याय में कुछ बातें मुझे आपसे इंपॉर्टेंट शेयर करनी है, कुछ बातें मुझे आपको बतानी है कि क्या है यहाँ पर, कि क्या प्रभु यहाँ पर बताना चाहता है। कई सारे मसीह भाई बहन हैं, कई सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक अंधापन में आज भी जी रहे हैं मेरे प्रियो। और वही आध्यात्मिक अंधापन उनको सिर्फ यही बता रहा है कि वो एक मसीह जीवन जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो चर्च आएंगे, चर्च में आकर बैठेंगे, चर्च में आकर वचनों को सुनेंगे, चर्च में आकर अपने दान को डालेंगे, हो गया, संडे हमारा हो गया, ईस्टर हमारा हो गया मेरे प्रियो। मगर वो ये नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे क्या बात कर रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि वचनों में हमें कैसे चलना है। वो ये नहीं देख रहे कि वचनों में हम कैसे आशीषित होए। वो ये नहीं देख रहे कि हमारे बच्चे वचनों में हम कैसे जीवन जिए। पर एक ट्रेडिशनल मसीह जीवन को हमें दिखाई देता है। और इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि आध्यात्मिक अंधापन यह सबसे बड़ा दुश्मन है मसीह व्यक्तियों के लिए। जो व्यक्ति प्रभु की मेज में एक होते हैं, जो व्यक्ति प्रभु की मेज में प्रभु की सेवकाई में रहते हैं, मगर उनके जीवन में वो आध्यात्मिक अंधापन है।
कुछ लोग कहते हैं पास्टर साहब मैं बाइबल पढ़ता हूं मगर बाइबल मुझे समझता नहीं। कुछ लोग कहते हैं पास्टर साहब मैं प्रार्थना करने बैठता हूं मगर मैं प्रार्थना करते हुए मुझे नींद आ जाती है। कुछ लोग मुझे कहते हैं पास्टर साहब मैं तो उपवास ही नहीं कर पाता, ऐसा लगता है कि कब मैं जाकर खाना खाऊं। आध्यात्मिक अंधापन। और मेरे प्रियो, कुछ आध्यात्मिक अंधापन मसीहों के जीवन में है मेरे प्रियो। कुछ तो ऐसे है जो ये कहते हैं कि मैं तो पिता हूं इसलिए मैं चर्च नहीं आता हूं। मैं सोचता हूं कि वो भाई किस तरीके से अपने जीवन को जी रहा है। पिता है इसलिए प्रभु के वचन को उसने छोड़ दिया, पिता है इसलिए उसका ध्यान बच्चों पर नहीं है, पिता है इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, पिता है इसलिए वो चर्च नहीं आ रहा है और अपने दान दशमांश को नहीं डाल रहा है। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति की वजह से आध्यात्मिक अंधापन कैसे पूरे घर पर हावी हो रहा है। कैसे आध्यात्मिक अंधापन एक व्यक्ति को, एक परिवार को मैं कह सकता हूं कि उद्ध्वस्त कर रहा है। मराठी में कहते हैं कि उद्ध्वस्त कर रहा है या फिर उसको नष्ट कर रहा है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं मैं देखता हूं एक अंधापन हमें यहां पर दिखाई देता है। और एक अंधापन मेरे प्रियो हमें सिखाता है। यहां पर हम देखते हैं कि आज जो मसीह समाज है या मसीह लोग हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर सुनते हैं मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि ये 4 तरीके का अंधापन को लेकर चल रहे हैं। और ये 4 अंधापन मेरे प्रियो मसीहों को प्रभु के साथ, प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना समझने के लिए दूर रखती है। और इसलिए पहली बात, जो मसीह व्यक्ति जो सोचता है कि वो चर्च जा रहा है, दान धर्म कर रहा है, परमेश्वर के भवन में दे रहा है, सेवकाई में है और परमेश्वर की कमेटी में बैठता है, पास्टर कमेटी में बैठता है, मैं उन सबको कहता हूं कि ये 4 चीजें अगर आपके जीवन में लगी है तो मैं कहता हूं कि आपका हर एक कार्य प्रभु में व्यर्थ है। और इसलिए यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि आध्यात्मिक अंधापन में जो मनुष्य को अंधा करके रखा है वो है मनुष्य का पाप। पहली बात जो मसीह जीवन में है या हम लोगों में है वो ये पाई जाती है कि पापों के वजह से एक आध्यात्मिक अंधापन हमें क्या कर रहा है, प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना समझने के लिए हमको अलग कर रहा है। पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है। अदन की वाटिका में हम उसी बात को देखते हैं। एक वेल उसने डाल दिया है, एक पर्दा वहां पर हमें दिखाई देता है। और वो पर्दा इस तरीके से रहता है कि वो चद्दर में जो अगर हमारे ऊपर किसी ने चद्दर डाल दी और उस चद्दर के अंदर का जो अंधकार है, उस तरीके से अंधकार हमारे जीवन में रहता है। किसके वजह से? पापों की वजह से। दूसरा आध्यात्मिक अंधापन जो है मेरे प्रियो, वो बीमारी के वजह से, परेशानी के वजह से, तकलीफों के वजह से, दर्द के वजह से, पीड़ा के वजह से आता है। और इस अंधापन के वजह से हम अपने आप को उस नकारात्मक बातों में ले लेते हैं और यह बातें हमें एक आध्यात्मिक अंधापन देती है। और यही आध्यात्मिक अंधापन हमें प्रभु से दूर रखती है। तीसरी बात हम देखते हैं मेरे प्रियो कि कई लोग ऐसे हैं जो मसीह भाई बहन के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर जीवन में प्रभु ने उनके सवालों का उत्तर नहीं दिया तो वो सोचते हैं कि प्रभु हमसे बात नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो प्रभु से दूर होते हैं। और एक तीसरा आध्यात्मिक अंधापन हमको दिखाई देता है। एक आध्यात्मिक अंधापन, प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। प्रभु कितने दिनों से मैं घर के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कितने दिनों से मैं गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, कितने दिनों के लिए से परमेश्वर मैं तेरे पास प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर तेरी योजना मेरे बच्चों पर पूरी हो जाए। पर एक आध्यात्मिक अंधापन, अगर प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो एक आध्यात्मिक अंधापन हमको वहां पर दिखाई देता है। हम क्या करते हैं, उस प्रार्थना को छोड़ देते हैं और प्रार्थना को छोड़कर अपने ही मार्ग में चलना शुरू करते हैं। और चौथा जो है पूरी तरह दिशाहीन अंधापन, पूरी तरह दिशाहीन, अपने आप को परमेश्वर से कोसों दूर रख दिया है। बपतिस्मा हुआ है,
माँ के गर्भ से ही मसीह में हैं। बचपन में माँ के हाथ पकड़कर संडे स्कूल आते थे, VBS जाते थे। कुछ दिनों तक तो ठीक चल रहा था, मगर जब 9वीं और 10वीं में बच्चा चला गया, 11वीं में चला गया, कॉलेज में जाने चला गया, उसके बाद जो दिशाहीन हुई मेरे प्रियो, उस दिशाहीन में बुरे दोस्त मिले, शारीरिक लालसाएं पूरी हुई, शारीरिक इच्छाएं जो थी वो सामने आई, और वहाँ पर हम देखते हैं कि दिशाहीन होने के बाद वो एक बड़ा अंधापन आज जवानों के बीच में दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि कलीसिया में आज ऐसे अंधापन ये चारों तरफ से हमें दिखाई देते हैं। एक है पाप से, दूसरी है पीड़ा, बीमारी, परिस्थिति या फिर दर्द से, तीसरा है सवालों का उत्तर ना मिलने से, और चौथा है दिशाहीन होने से। अगर ऐसे अंधापन में अगर हम हैं तो मेरे प्रियो, वी आर इन अ डेंजर जोन। आज पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे लिए कुछ भी नहीं है। फिर अगर हम इन 4 चीज़ों को हमेशा हमारी ज़िंदगी में लेकर चलते हैं। मेरे प्रियो, वचनों में जाने से पहले मैं कुछ और एक बात शेयर करना चाहता हूँ। भले कड़वाहट की बात है, मगर मैं मेरे कलीसिया में इसी तरीके से शेयर करता हूँ, और ये महत्वपूर्ण है। आज जो मसीह जीवन चल रहा है, और मसीह जीवन में बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर अब चालू हुआ है। लोग क्या कर रहे हैं? वचनों को कहाँ सुन रहे हैं? ऑनलाइन माध्यम से सुन रहे हैं। एडिटिंग टीम मेहनत करती है, उस मेहनत में कितनी तकलीफें होती है वो एडिटिंग टीम को पता है। मगर हम देखते हैं कि कुछ मसीहों ने एक ऐसा अंधापन रखा है अपने जीवन में, और वो अंधापन इस तरीके से है कि जिस दिन संडे रहता है, संडे की आराधना का समय अगर 9 का है, 9 बजे कोई भी भाई और बहुत से कम भाई बहन ऑनलाइन आपको दिखेंगे, क्योंकि उनको में एक भूख है, एक प्यास है प्रभु को ढूंढने की, प्रभु के साथ चलने की, प्रभु के साथ रहने की, प्रभु क्या बात कर रहा है। मगर कुछ ऐसे है कि वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी इच्छा अनुसार चले। वो चाहते हैं कि जब मुझे समय मिले, जब मैं नहाऊं, जब मैं मटन लाऊं, जब खाना पके, उस वक्त मैं टीवी के मैं मोबाइल के सामने आऊंगा, और मैं जब बोलूंगा प्रभु क्लिक हो तो तब प्रभु क्लिक होगा। जब मैं बोलूंगा प्रभु तू अब शांत बैठ, तो वो मोबाइल शांत हो जाएगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने इस समय में पिछले 1 सालों में प्रभु को इस तरीके से लेके चले हैं, पर हम ये नहीं देखते कि एक अंधापन हमारे जीवन में हावी हो रहा है। हमने ऑनलाइन की सुविधा तो ले ली है, और ऑनलाइन से हम आशीषित हुए हैं, ऑनलाइन से परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, मगर उसके पीछे मेरे प्रियो एक अंधापन हमको दिखाई दे रहा है। वो अंधापन ये है कि हम कई तो भी आलसी हो चुके हैं, कई तो भी हमने उस पवित्र आत्मा को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की है। मैं जब बोलूंगा तब तू बोलना, मैं जब बोलूंगा तब तू, मैं जब बंद करूंगा तब तू चुप बैठना। अगर ऐसी स्टेज में हम हैं तो ये भी एक प्रकार का अंधापन है मेरे प्रियो। और ये अंधापन एक डरावना है, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये अंधापन हमें प्रभु में रहकर भी प्रभु से काफी दूर रखा है। और इसलिए अपने आप को आज के दिन में तैयार करो। प्रभु को बोलो, परमेश्वर अगर पापों के द्वारा अगर वो अंधापन मेरे जीवन में है, अगर परमेश्वर बीमारी के द्वारा अंधापन मेरे जीवन में है, अगर परमेश्वर मेरे सवालों का उत्तर नहीं मिलने के द्वारा वो अंधापन मेरे जीवन में है, या फिर दिशाहीन होने की वजह से वो अंधापन अगर मेरे जीवन में है, या फिर इस तरीके से मैं अपने यूट्यूब के द्वारा आध्यात्मिक जीवन से खेल रहा हूँ, अगर इस तरीके का अंधापन अगर मेरे जीवन में है, प्रभु आज तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ मुझे पिघला दे, मुझे बदल दे, मेरे जीवन में एक नई राह ला, मेरे जीवन में एक नई सामर्थ को ले आ। आइए हम वचनों में जाएंगे। सुंदर सा वचन है, मैं 10 मिनट में समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद बाइबल कहती है, पहले
पहले करिंथ इसका 15वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में कहती है, पौल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद 500 लोगों से भी अधिक लोगों को दिखलाया कि वो जीवित है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय और दूसरी और तीसरी आयत में हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि वो 40 दिन तक लोगों को बताता रहा, लोगों को सिखाता रहा कि वो क्या है, जीवित है। तो हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये जीवित परमेश्वर है जो लोगों के बीच में आज भी क्या कर रहा है, चल रहा है। आमीन। आज भी है, वो हमारे साथ चल रहा है मेरे प्रियो। और उसने अनेक ऐसे उदाहरण दिए मेरे प्रियो कि वो जीवित है और वो किस प्रकार से उसने शिष्यों को दर्शन दिए, थोमा को दर्शन दिया फिर से एक बार, और फिर से हम देखते हैं कि फिर से उसने रोटी को ली, मछली को तोड़ा, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारी बातें हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि वो क्या है, जीवित है। ये साइन हम सबको दिखाई देती है। आज ऐसे साइंस ऐसे सिग्नल्स, ऐसे साइन हमारे जीवन में दिखाई देते हैं कि वो आज भी हमारे जिंदगी में क्या है, जीवित है। आज भी हमारे जिंदगी में वो जीवित है और आज भी वो हमारे जीवन में क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। आज भी वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है मेरे प्रियो। पुनरुत्थान के बाद अगर हम पढ़ते हैं, लूका की इंजिल हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहां पर हम देखते हैं कि ये जो घटना है, इमाउस के रास्ते पर जो घटना हुई है, ये घटना हमें ये घटना कहीं और लिखी नहीं गई है। 4 शुभ वर्तमान है, 4 शुभ वर्तमान में से 3 शुभ वर्तमान में इमाउस के रास्ते पे जो हुई घटना है वहां पर उल्लेख नहीं किया गया है, मगर इसका उल्लेख सिर्फ हमें पता चलता है लूका की इंजिल इसका 24वां अध्याय 13 से लेके 35 आयत तक। और 13 से लेके 35 आयत तक जब हम इसे पढ़ते हैं, हम इसी बात को देखते हैं कि उस रास्ते पर परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, जो देहधारी हुआ, इमैनुअल, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप धारण करके क्या कर रहा है, चल रहा है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर कलीसियाओं में चल रहा है मेरे प्रियो। अगर आध्यात्मिक अंधापन में हम बैठे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज भी वो चाहता है कि लोगों को छुए, आज भी वो चाहता है कि लोगों का जीवन बदले, मगर अगर हम उस आध्यात्मिक अंधापन में हैं तो हम उसके सामर्थ को कभी जान नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की जब हम इसके पुनरुत्थान की बात को देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, और पुनरुत्थान के बाद हम देखते हैं कि जब वो जो पत्थर था वो हटाया गया, स्वर्गदूत ने उसे हटाया और मरियम मगदलीन दौड़ते हुए वहाँ आई, और वहाँ पर हमने देखा मरियम मगदलीन ने वहाँ पर यीशु मसीह के साथ वार्तालाप की। उसे लगा रबी है, और वहाँ पर जाकर उसने वार्तालाप करने के बाद उसको बाद में पता चला कि वो रबी नहीं मगर वो पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रियो। उसके बाद उसने शिष्य को जाकर बताया, और शिष्य को जाकर बताने के बाद वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ पर ये घटना कि वो जीवित है सारे लोगों को पता चली। हर एक लोग चकित हो रहे थे उस दिन कि कब्र में से वो जो शव है यीशु मसीह का वो गायब है, और कुछ ने ऐसा कहा कि वो जो प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, वो प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते पर चल रहा है, लोगों को मिल रहा है, अपने शिष्य को वो मिला, मरियम को मिला, पतरस को वो मिला। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर हम बातों को सुनते आते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। ये सारी बातें वहां पर हमें पता चलती है, मगर ये सारी बातें जब वहां पर पता चलती है, वहां पर इमाउस के रास्ते पर हमें पता चलता है कि ये दो जन जो चल रहे थे, जिसमें से एक का नाम क्लियोपस था, वो क्लियोपस और वो दूसरा बंदा जो था, उनके बारे में बाइबल कहती है कि वो भी प्रभु यीशु मसीह के क्या थे, अनुयायी थे या फिर शिष्य थे। अब सोचिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री में कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मगर उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब वो पतरस से वार्तालाप कर रहा था और पतरस को उसने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो किसी ने कहा एली कहते हैं, किसी ने कहा योहान बपतिस्मा देने वाला कहता है, किसी ने कहा कि पुराना भविष्यवक्ता हमारे मध्य में आया है, मगर तू क्या कहता है? तो उसने कहा कि मैं
तू परमेश्वर का पुत्र है। और तब प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि ये बातें तुझे किसके लहू ने नहीं और मांस ने नहीं, पर तुझे पिता परमेश्वर ने प्रकट की। और ठीक उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने मारे जाने पर, गाड़े जाने पर वहाँ पर लोगों उनको समझा रहे हैं और उसके बाद उनको कह रहे हैं कि आपको मेरे मारे जाने के बाद, मेरे गाड़े जाने के बाद आपको क्या होना है? यरूशलेम में ही रुके रहना है। यरूशलेम में ही आपको क्या करना है? रुके रहना है। वहीं पर आपको रुके रहना है ताकि मैंने पिता के पास जो विनती की है वो विनती आपके जीवन में क्या हो? पूरी हो। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यरूशलेम में जितने भी शिष्य थे वो सब रुके हुए थे, मगर ये जो दो लोग हैं, क्लियोपस और उसके साथ चलने वाला जो व्यक्ति है, उन्होंने वहां पर परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं समझा। पिता परमेश्वर की इच्छा जो थी कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा और तुम जगत में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, और ये बातें इन दोनों को नहीं समझी और ये दोनों अपनी ही यात्रा पर निकल गए। आज कई सारे मसीह हैं, वो अपनी ही यात्रा पर मसीह जीवन को जी रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा दे आर इन अ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। अपनी ही यात्रा पर इन दोनों को पता था वो वहां पर यात्री रहेंगे। वो यरूशलेम गए थे चढ़ावा चढ़ाने के लिए, क्या पता कि उनको बताया रहेगा यीशु मसीह के बारे में, और यीशु मसीह के साथ वो कई दिनों तक चले रहेंगे, कई दिनों तक उन्होंने भोजन किया रहेगा, कई दिनों तक प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखा। पर इतनी सारी बातें उनके जीवन में होने के बाद भी जब प्रभु यीशु मसीह उस कब्र के अंदर गए और प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए, और जीवित होने के बाद ये सारी बातें जब उन्होंने सुनी तो भी उनका विश्वास उन बातों पर नहीं था और वो अपनी ही यात्रा पर निकल पड़े। जो इम्माउस का रास्ता है यरूशलेम से 7 किलोमीटर 7 मील दूर है। आज हम भी इन दोनों की तरह हमारे जीवन को जी रहे हैं, अपनी ही राह पर हम चल रहे हैं। मसीह कौन है, मसीह ने क्या किया, मसीह ने कैसे जीवन को बदला, मसीह के द्वारा हमें क्या आशीष मिल सकती है, मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि एक सहभागिता हो, मगर हम आज भी अपनी ही यात्रा पर है, अपनी ही अभिलाषाओं को पूरा कर रहे, अपने ही पापों में हम खुश है, अपने ही अंधेपन में हम खुश रहकर अपने जीवन को जीना चाहते हैं। इन दोनों से हम यही बात को सीख सकते हैं। ये निकले तो सही, अपने घर की राह पर निकले, मगर हम देखते हैं कि उस राह पर उन्होंने उस प्रतिज्ञा को छोड़ दिया पीछे जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की थी। आज पुनरुत्थान की सामर्थ का दिन है मेरे प्रियो। टुडे इज अ रेजरेक्शन डे। आज सारी कलीसिया पुनरुत्थान के सामर्थ को बना रही है, और हम कहते हैं कि प्रभु जी उठा है, और आप कहते हैं कि सचमुच जी उठा है। पर उसके बारे में समझिए मेरे प्रियो, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे आज भी अपनी ही यात्रा पर चल रहे, अपने खुद के मन से चल रहे, अपने खुद के चाल चलन से चल रहे, खुद के विचारों से चल रहे, मेरे प्रियो, आज हमें सीखना है, हमें घुटनों पर आना है, प्रार्थना करनी है और हमें समझना है। जब ये दोनों जन अपनी ही यात्रा पर चल रहे थे, इम्माउस के रास्ते पर चल रहे थे मेरे प्रियो, ये दोनों जन को ये पता नहीं था कि वो चल रहे थे, मगर उनके आगे परमेश्वर चल रहा था। आमीन। अगर आप प्रभु की राह पर चल रहे हो, मगर आपके परिवार, बच्चे नहीं चल रहे हैं, आपके घर के लोग नहीं चल रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं मगर वो सुधर नहीं रहे, उनके जीवन से मतवालेपन की जिंदगी नहीं निकल रही है, मैं बताना चाहता हूं, जब आप चल रहे हो, प्रभु आपके आगे चल रहा है और आपको वो सुनने वाला है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब ये दोनों जन उस प्रतिज्ञा को छोड़कर या उन बातों को छोड़कर
वो यरूशलेम से निकले और अपने घर की ओर निकल रहे थे, उनका विषय यही था यीशु का। यीशु कौन है, कैसा हुआ, क्या हुआ, किसने मारा, कैसे मारा, उनके विषय में वही बातें थी। और वह बातें होते वक्त उन्हें प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते पर मिलते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते पर मिलते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर हम उस बात को देखते हैं कि वहाँ पर बाइबल कहती है कि उनकी आंखें बंद की गई थी। उनकी आंखें क्या थी, थोड़े देर के लिए क्या की गई थी, बंद कर दी गई थी। और जब उनकी आंखें बंद कर दी गई थी मेरे प्रियो, उसके पीछे कारण हो सकता है। अगर प्रभु आंखें बंद करेंगे ना, इसके पीछे प्रभु की बड़ी आशीष है मेरे प्रियो। बलराम की आंखें परमेश्वर ने बंद की, पर उसके पीछे एक आशीष थी कि उसने स्वर्गदूत को देखा। आमीन। आज प्रभु ने अगर हमारी आंखें बंद की है, अच्छी बात है, मगर अगर प्रभु ने आंखें बंद नहीं की है, मगर पाप ने की है, बीमारी ने की है, हमारे सवालों को नहीं मिलने की वजह से की है, या हम दिशाहीन हुए उसकी वजह से की है, तो इसका मतलब ये है कि वी आर इन अ डेंजर जोन। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद की थी। मैं बोल सकता हूँ कि परमेश्वर ने उनकी पार्शली आंखें, वो चल रहे थे रास्ते पे मगर वो देख नहीं पा रहे थे। इन दोनों का विषय यही था कि ये दोनों जो बात कर रहे थे वो बात यीशु मसीह के बारे में कह रहे थे, मगर उनका प्रभु यीशु मसीह को देखना जो था वो टोटली अलग था। वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे एक राजा के रूप में, क्योंकि पाम संडे को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा की तरह जय घोष करते हुए यरूशलेम में प्रवेश किया, गधे की सवारी पर। मगर हम इस बात को देखते हैं कि वहां पर उन लोगों ने जय जयकार किया, महिमा की, परमेश्वर की आराधना की और बोला कि परमेश्वर के नाम से आने वाला राजा आशीषित हो। मगर यहां पर हम देखते हैं कि उस संडे से इस संडे के बीच में जिस राजा की घोषणा की गई थी वो क्रूस पर टांगा गया, वो मारा गया, उस पर चाबुक के फटके मारे गए, उस पर हम देखते कि खीलों के निशान थे, हम देखते उस पर कि उसके ऊपर मुकुट डाला गया, कांटों का मुकुट डाला गया। और ये सारी बातें देखते और सारी बातें एक ही बात को दर्शाती है कि कभी ऐसा राजा नहीं होता है। और इन दोनों के विषय में यही बात थी कि हमने जो राजा के बारे में सुना था कि जो मसीह इजराइल में आने वाला है, जो राजा इजराइल में आने वाला है, वो रोमी सरकार से हमको बाहर निकालेगा। लोगों हमें इस जो कर हम देते हैं उससे हमें बाहर निकालेगा, जो गुलामगिरी में हम हैं उससे हमको बाहर निकालेगा। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों के विषय में जो बातें हो रही थी वो बातें पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह की नहीं हो रही थी, पर वो बातें हो रही थी उस मसीहा की जो उनको उस गुलामगिरी से निकालेगा, उस रोमी सरकार से कर देने से बचाएगा, उस रोमी राज्य से उनको दूर करेगा। और हम कह सकते हैं कि पार्शली स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, पार्शली स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। और यही बातें उन दोनों की वार्तालाप में चल रही थी मेरे प्रियो। मसीह आने वाला है, वो बचाने वाला है, वो अपने राज्य को स्थापना करेगा, वो अपने लोगों को बचाएगा, वो अपने को लोगों को लेके चलेगा, उसके राज्य में अंधकार नहीं होगा, कोई भूखे नहीं रहेंगे, कोई प्यासे नहीं रहेंगे। मगर यहां पर हम देखते हैं कि उनकी पूरी बातें निराशा में बदल गई और वो इन बातों को लेकर वो चल रहे थे। और जब वो इन बातों को लेकर चल रहे थे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था, वो उन्हें समझा नहीं। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। वो वही यीशु मसीह था जो पुनरुत्थित हुआ, जिसने मरियम मगदलीन को आवाज दिया और पहली आवाज में उसने समझा नहीं, और मगर दूसरी आवाज में जब उसने समझा कि ये यीशु मसीह है, तब उसने रबी बोलकर उसको पुकारा और उसको छूने की कोशिश की। तब उसने कहा कि मुझे मत छू। वही यीशु मसीह वहां पर वो चेलों को दर्शन दिया, और जब चेले उसको छूने की कोशिश कर रहे थे तब उसने कहा कि मुझे मत छू। वही यीशु मसीह उनके सामने उसने रोटी ली और उसी रोटी को उसने तोड़ा और उसको खाया, और लोगों ने उस पर विश्वास किया कि वो जीवित है।
और इसी बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो कि इसी बात को जब ये दो जन लेके चल रहे थे, ये दोनों जन जब चल रहे थे, इन्होंने इस बात को नहीं समझा। इन्होंने इस बात को नहीं जाना कि जो चलने वाला यीशु है वो वही है जो उनके साथ यरूशलेम में था। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जिस शरीर में थे, उनका शरीर जख्मों से भरा हुआ रहेगा, उन पर कांटों का मुकुट का निशान रहेंगी, आंखें सूजी रहेंगी, चेहरा सूजा रहेगा, हाथ में पैर में खिलों के निशान रहेंगे, तो भी इन दोनों ने उस बात को नहीं समझा क्योंकि उनकी आंखें बंद की गई थी। आज भी मेरे प्रियो, यीशु की कथा हम कितने बार सुनते हैं, सात वाणी को कितने बार हमने सुना है, पुनरुत्थान का संदेश हमने कितने बार सुना है, उद्धार का संदेश हमने उद्धारक प्रभु यीशु मसीह को कितने बार हमने स्वीकारा है। जब भी रिवाइवल मीटिंग होती है हम आगे आते हैं, प्रभु फिर से एक बार मुझे छू ले, फिर से एक बार मुझे स्पर्श कर, फिर से एक बार मुझे प्रभु बदल दे। मगर हम इस इम्माउस के ये दो कैरेक्टर की तरह है जो पार्शली अंधापन रोज अपने जीवन में लेके चलते हैं। उनके साथ यीशु चल रहा है, वार्तालाप कर रहे हैं, वो कह रहा है, वो दोनों कह रहे कि तुझे नहीं पता क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, तुझे नहीं पता क्या। पर उन्होंने उस यीशु को नहीं देखा कि जो यीशु जख्मों से भरा हुआ था, जो यीशु के हाथों में निशान थे, जिसके पैरों में निशान थे, वो यीशु उनके साथ चल रहा है। स्पिरिचुअली ब्लाइंडनेस, आज वो यीशु हमारे साथ चलता है, आज वो यीशु हमारे साथ भोजन करता है, आज वो यीशु जब हम फैमिली प्रेयर में बैठते हैं तब वो हमारे साथ बैठता है। मगर तो भी हमारे पापों की वजह से, तो भी हमारी बीमारी की वजह से, तो भी हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने की वजह से, तो भी हमारे दिशाहीन की वजह से वो यीशु है हमको समझता ही नहीं। इम्माउस के रास्ते पर ये बात घटी मेरे प्रियो। आज हमारी ज़िंदगी में अगर घट रही है, या हमारे परिवार में घट रही है, या हमारे कलीसिया में हो रही है मेरे प्रियो, तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि वो यीशु है जो हमारे लिए पुनरुत्थित हुआ। मेरे प्रियो, आध्यात्मिक अंधापन जो है ना, वो आध्यात्मिक अंधापन बाहर से भी रहता है और अंदर से भी रहता है। बाहर से बीमारी के द्वारा हमें दिखाई देता है, मगर अंदर से वो हमें एक दिमक की तरह क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है। जब ये दोनों जन उस रास्ते पे चल रहे थे, और उस रास्ते पे चलते वक्त बाइबल कहती है कि ये दोनों की आंखें परमेश्वर ने बंद की थी। अगर आज की सुबह अगर मैं इस बातों को लेकर समाप्त नहीं करूं तो हम उसी आध्यात्मिक अंधापन में रहेंगे, उसी आध्यात्मिक अंधेपन में हम चलते रहेंगे। ये दो जो व्यक्ति है यरूशलेम से अपने घर की ओर जब निकले मेरे प्रियो, और अपने घर की ओर आगे बढ़ रहे थे, वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि ये दोनों जन की आंखें बाइबल कहती है बंद की गई थी। और जब इनकी आंखें बंद की गई थी, इन्होंने यीशु को नहीं समझा, यीशु को नहीं जाना, यीशु के साथ यीशु की बातों को नहीं समझे। मगर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब इनकी आंखें बंद की गई थी और जब उनकी आंखें खोली, इसके बीच में कुछ तो हुआ। प्रेज द लॉर्ड। इसके बीच में कुछ तो हुआ जो आज के सवेरे हमारे घर की आध्यात्मिक आंखें जो बंद है, हमारे खुद की आध्यात्मिक आंखें बंद है, हमारे परिवार की आध्यात्मिक आंखें बंद है, हमारे बच्चों की आध्यात्मिक आंखें बंद है, हमारे बुजुर्गों की आध्यात्मिक आंखें बंद है, हमारे कलीसिया की आध्यात्मिक आंखें बंद है। मेरे प्रियो, कुछ तो इसके बीच में हुआ, और यही बातें यीशु हमें यहां पर सिखा रहा है। आज पुनरुत्थान की सामर्थ का दिन है। कोई कहता है हैप्पी रिजरेक्शन डे, कोई कहता है हैप्पी ईस्टर,
कोई कहता है कि प्रभु जी उठा है, सचमुच जी उठा है मेरे प्रियो। क्यों नहीं आज के इस दिन को हम एक बर्डन को, या फिर हम कह सकते हैं कि एक क्या बोलते हैं, एक गुलामगिरी को या फिर एक ब्लाइंडनेस को हमारी ज़िंदगी से हम निकालें, या फिर एक बंधन को हमारी ज़िंदगी से निकालें। और क्यों ना हम एक स्पिरिचुअली व्यक्ति बनकर, स्पिरिचुअली इंसाइट्स को पाकर हम प्रभु में चलें। आमीन। स्पिरिचुअली इंसाइट्स को पाकर, बहुत अच्छा है मेरे प्रियो, स्पिरिचुअली इंसाइट्स, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। स्टीफन जब खड़ा था ना, जब मृत्यु उसके सामने थी, प्रेरितों का काम कहता है कि लोग उसको पत्थर मार कर रहे थे, लोग उसको मार रहे थे, लोग उस पर हंस रहे थे, तब उसने अपनी आंखें खोलकर अपनी दृष्टि उस आकाश पे की और उसने देखा मनुष्य का पुत्र वहाँ पर खड़ा हुआ है। दैट इज स्पिरिचुअल आइज। क्यों नहीं हम उस स्टीफन की तरह मांगे प्रभु, जब स्टीफन देख सकता है उस स्वर्गदूत को, स्टीफन देख सकता है कि उस मनुष्य के पुत्र को, क्यों नहीं प्रभु हम देख पाए। और इसलिए मेरे प्रियो, ये जो समय है अपने जीवन के बंधनों को, अपनी आध्यात्मिक आंखों को खोलने का। जब ये दोनों जन इम्माउस के रास्ते पर चल रहे थे और जब ये अंधेपन की राह पर थे मेरे प्रियो, तब वहाँ पर यीशु उनको मिला। और यीशु मिलने के बाद जब ये दोनों जन बातें कर रहे थे, यीशु ने उनसे वचनों के द्वारा बातें करना शुरू किया। यीशु ने उनसे वचनों के द्वारा वार्तालाप करना शुरू किया मेरे प्रियो। और वो वार्तालाप कर रहे थे, यीशु से बातें कर रहे थे। और 27वां वचन कहता है कि मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखा बातें का अर्थ उन्हें समझा दिया। ये दोनों जन जब चल रहे थे मेरे प्रियो, ये दोनों जन बातें कर रहे थे, और जब यीशु उनसे बातें करने लगा, यीशु ने उनसे वचनों से बातें की, उनको वचन के बारे में बताना शुरू कर दिया। और जब उनको वचनों के बारे में बताना शुरू कर दिया, जब वचन प्रभु बताता रहा, धीरे धीरे कर उनकी आंखें क्या हो गई, खुलने लगी। मेरे प्रियो, कई सारे परिवार है, कई सारे मसीह है जिन्होंने आज तक बाइबल को हाथ नहीं लगाया है। कई सारे परिवार है जो रोज और रोज बताते हैं कि हम मसीह जीवन जी रहे हैं, मगर कभी फैमिली प्रेयर में नहीं बैठते, कभी उनके घर में वचनों को खोला नहीं जा रहा है। और इसलिए उस घर पर, उस व्यक्ति पर एक आध्यात्मिक अंधापन हमको दिखाई देता है। अगर आप वचनों को नहीं खोलेंगे, अगर आप वचनों को नहीं पढ़ोगे, वचनों के साथ अपने जीवन को नहीं जिएंगे, तो मैं कहता हूं कि एक आध्यात्मिक अंधापन इस प्रकार से चद्दर डालकर हम पर रहता है कि हमें लगता है कि हम मसीह के लिए जी तो रहे हैं, मगर हम दिशाहीन हैं। हमें रास्ता तो पता ही नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं हमको पता नहीं। उस इम्माउस के रास्ते पर जब ये दोनों यात्री अपने घर की ओर निकल रहे थे, अपनी आशाओं को उन्होंने छोड़ दिया था। उस आशाओं के पहले वो एक आशा चल रही थी, वो यीशु था। और जब वो यीशु मिला, वो यीशु ने देखा कि इनकी आंखें पहले मैं बंद करता हूँ, और बंद करने के बाद धीरे धीरे यीशु उनकी आंखों को खोलने लगा, सिर्फ और सिर्फ वचनों के द्वारा। और जब उसने वचनों के द्वारा खोला, उसने आरंभ किया मूसा से, तोरा से, उसने मलाकी तक पूरा पवित्र शास्त्र खत्म किया। अगर खुद की जिंदगी की आध्यात्मिक आंखें खोलनी हो, मैं यही कहता हूं मेरे प्रियो, जो भाई मुझे देख रहा है, जो बहन मुझे देख रहा है, मैं कहता हूं वचनों को खोलना सीखिए। ये वचन ही है जो आपको इस आध्यात्मिक आंखों के बंधनों से आज़ाद करेगा। ये वचन ही है जो आपको एक नई दिशा देगा। वो वचन ही है जो आपको उन पापों से बाहर निकालेगा। वचन ही है जो आपके जख्मी शरीर को, आपके घाव को भर देगा। वो वचन ही है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना का उत्तर देगा। मेरे प्रियो, ये जो व्यक्ति थे,
इनके सामने जब यीशु ने वचनों को खोला और जब वार्तालाप करने लगा और जब धीरे धीरे उनकी आंखें खुलने लगी, बाइबल कहती है कि जब उनकी आंखें खुल गई तब उनके बारे में लिखा गया, उनके बारे में बताया गया। 32वीं आयत कहती है कि उन्होंने आपस से कहा, जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहा था तो क्या हमारा मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई। इंग्लिश में कहा गया है, वेदर माई हार्ट वॉज नॉट बर्निंग। कितनी सुंदर बात है कि अगर प्रभु का वचन हमारे हृदय से बातें कर रहा है और बातें करते वक्त हमसे बोल रहा है कि ऐसे मसीह जीवन को जिए, इस तरीके से आप करें, एक अंदर से हमारा दिल आवाज एक आवाज़ आती है, हमारा हार्ट बर्न होना शुरू होता है और वो बर्न होते वक्त मेरे प्रियो हमें बताता है कि तू सही मार्ग पे है। ये दोनों जन जब वचनों को खोले और दोनों जन ने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया तब वो दोनों कहने लगे, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, क्या वो जल नहीं रहा था। मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन हमसे सीधी तरीके से बात करता है ना, वो हमारे हृदय से बात करता है। अगर हम कोई गलत कर रहे हैं, गलत कामों में फंसे हुए हैं, गलत बातों में हैं और उतने में हमारे मन से एक आवाज़ आती है कि ये गलत है, उस वक्त हमारे हृदय में एक अलग बर्निंग रहती है, एक डर रहता है, ये तो पाप है, इसको ना उठाओ, इसके साथ ना रहो, इसके साथ में ना चलो। और वहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं कि अगर हम यीशु के वचनों को अगर हम खोलते हैं, सही तरीके से खोलते हैं, हमारा हृदय जलना शुरू हो जाता है, हमारा हृदय बर्न होना शुरू होता है। और जब वो बर्न होता है मेरे प्रियो, वो हमें सिखाता है कि हमें कौन से मार्ग पे चलना है, हमें सिखाता है कि हमें कौन से मार्ग पर आगे बढ़ना है, हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी को जीना है। ये दोनों जन अपने मन पे चले, ये दोनों जन अपनी राह पर चले। उनको प्रतिज्ञा दी गई थी कि पवित्र आत्मा उतरेगा, तुम यरूशलेम में रुको, मगर ये अपने राह पर निकल चुके। पर जब फिर से उनके जीवन में वचनों को खोला, उनका दिल बर्न होने लगा, उनका हृदय बर्न होने लगा। मगर बाइबल कहती है फिर से वो अपनी जगह पर गए, अपने प्रभु के चेलों को बताया और चेलों को बताकर फिर से उनके साथ वो जुड़ गए। आज जिन्होंने उद्धार को पाया है, जो कहते हैं कि आज मैं अगर बाइबल पढ़ता हूँ तो प्रभु मुझे रोना नहीं आता, वो कहते हैं कि आज मैं अगर प्रार्थना करता हूँ तो मुझे प्रार्थना करने के लिए विषय नहीं मिलता, प्रार्थना करते वक्त मुझे नींद आती है। ऐसे अभिषिक्तों के लिए मैं विनती कर रहा हूँ कि अगर आपने वचन पढ़ना छोड़ दिया है, अगर आपने वचन को जगह नहीं दी है, तो आपका हृदय जो है कठोर बन चुका है। वचन ही है जो आपके हृदय को जलाएगा, और जिस दिन वो आपको पूरी तरह जलाएगा, आप इन दोनों की तरह फिर से यरूशलेम में जाओगे और सेवा कार्य को पूरा करोगे। फिर से इमाउस के रास्ते पे नहीं जाओगे, फिर से अपने परिवार को जाकर नहीं मिलोगे, मगर फिर से अपने आप को रोज इन वचनों के द्वारा अभिषेक करोगे। फिर से उन संतों की संगति में बैठोगे, फिर से प्रभु के लिए नए गीत लिखोगे, फिर से प्रभु के लिए वचनों को देंगे और सुसमाचार देंगे। मगर एक ही है मेरे प्रियो, इमाउस के रास्ते पर दो यात्री भटक गए, मगर परमेश्वर के प्रेम ने उसको फिर से प्रभु के सामने खड़ा किया। आज प्रभु वही चाहता है, हमारे अंधेपन को वो निकालना चाहता है। वो चाहता है कि हम इस अंधेपन से निकालकर एक नया जीवन जिए। क्यों नहीं अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें? क्यों नहीं हम प्रभु को कहे, परमेश्वर, इमाउस के रास्ते पर जो बीच में घटना घटी वो था तेरा वचन जो मनुष्य को तोड़ता है। आज तू मुझे तोड़, ब्रेक मी लॉर्ड, मुझे नया कर, मुझे बदल। मैं फिर से परमेश्वर पीछे होकर संतों के साथ बैठकर उस जीवन को जीना चाहता हूँ। प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
पवित्र प्रभु परमेश्वर उद्धारकर्ता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन मेरे प्रभु इस सुंदर से वचन के लिए मेरे खुदावन, जो इमाउस के रास्ते पर ये दो जवानों के जीवन में हुआ मेरे खुदावन। और मेरे प्रभु एक अंधापन था मेरे प्रभु जो उनके जीवन में था, पर प्रभु परमेश्वर वो अंधापन जब तूने उससे हटाया मेरे खुदावन, हम इस बात को देखते हैं कि वो अंधापन हटने के बाद वो फिर से उस यात्रा पर गए जो प्रतिज्ञा तूने बोल रखी थी मेरे खुदावन। क्योंकि उनके अंधापन को तोड़ने के लिए तूने प्रभु वचनों का सहारा लिया। आज बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत सारे मसीह परिवार हैं जो ट्रेडिशनल मसीह जीवन जी रहे परमेश्वर, और एक अंधापन का जीवन है मेरे खुदावन। इस अंधेपन के जीवन को तोड़ने के लिए प्रभु सिर्फ वचन ही है जो उनको परमेश्वर इस बंधनों को तोड़ सकता है मेरे खुदावन। मैं यही दुआ करता हूँ, तो उनके साथ रहे, तो उनकी स्तुति ले, उनकी रक्षा कर मेरे खुदावन परमेश्वर, जो इस समय अपने आध्यात्मिक अंधापन को तोड़ना चाहते हैं। प्रभु तू उन्हें सहायता मदद कर, क्योंकि तेरा वचन ही है जो उनके आध्यात्मिक अंधापन को तोड़ सकता है और उनके दिल, कठोर दिल को फिर से जला सकता है, उस ज्योत को, उस जीवन की ज्योति को मेरे खुदावन परमेश्वर। फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। आगे का समय छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। आइए इस वक्त हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो हमें दे, और जिसने हमारा अपराधों को क्षमा किया है उसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, परंतु परीक्षा न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, शासन और महिमा सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता, विशेष करके मेथोडिस्ट हिंदी चर्च इस वधु के साथ जब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में तैयार हो रही है, और जितने भाई बहन परमेश्वर जो आध्यात्मिक अंधापन में अपने मसीह जीवन को जी रहे थे, मगर प्रभु में एक नई राह उनको मिली, वचनों में एक नया जीवन मिला, उन सब के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन तक आने तक प्रभु की शांति हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। काशी यीशु की खूबियाँ मुझे हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रूही लाई दुआ और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, आमीन। आइए इस वक्त हम थोड़ी देर के लिए अपने स्थानों पर खड़े ही रहे, और इस वक्त हम नारा लगाएंगे, क्योंकि वो मसीह हम सब के लिए जी उठा है, और आप कहेंगे सचमुच जी उठा है, प्रभु जी उठा है, हाँ सचमुच जी उठा है, प्रभु जी उठा है, सचमुच जी उठा है, प्रभु जी उठा है, सचमुच जी उठा है। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी रेजरेक्शन डे, थैंक यू। अगले सप्ताह फिर से आराधना होने वाली है मेरे प्रियो, और 9 बजे भक्ति का समय है, और 9 बजे आप मेरे को सबक हाई स्कूल यहाँ पर आ सकते हैं और आराधना में सब सहभाग ले सकते हैं। धन्यवाद।